हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी के टॉपिक में हम अगर समानांतर श्रेणी का ये अगर वर्ड का मतलब जान जाते हैं तो हमारे लिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह जाएगा। 70% वर्क इन दो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और 30% जो वर्क बच जाता है वो बच जाता है फॉर्मूला, क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर ये समझ गए तो 70% वर्क तो ऐसे ही हो गया। इसीलिए आने वाला जो अभी 10-15 मिनट का लेक्चर है उसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। हेडफोन कान में लगा लीजिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ओके। और कहीं खाली जगह पर जाके बैठ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में समानांतर का मतलब क्या होता है? समानांतर समानांतर जो वर्ड बना है वो बना है समान जोड़ अंतर, ओके। और ये श्रेणी, तो श्रेणी क्या होता है? नंबर होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। या फिर 5 8 11 14 17 20 23 ऐसे बढ़ते रहते हैं। या फिर 5 8 10 14 17 19 21, ये समानांतर श्रेणी के लिए समझने के लिए ये दो चीज हमें आनी चाहिए। तो समानांतर किसे बोलते हैं? समानांतर बोलते हैं समान प्लस अंतर से जो वर्ड बना है उसे बोलते हैं समानांतर। और यहाँ पर ये श्रेणी है, तो ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि समान, अंतर, ठीक है, और श्रेणी। तो समान अंतर वाले श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर अगर देखिए तो इन दोनों के बीच का अंतर है 2, इन दोनों का बीच का अंतर है 2, इन दोनों के बीच का अंतर है 2, इन दोनों के बीच का अंतर है 2, यहां से इन दोनों के बीच का अंतर 2, यहां से इन दोनों के बीच का अंतर 2 और यहां से 2, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं अंतर क्या है? 2 2 2 2 2 2 2। यहाँ पर इस श्रेणी में जो अंतर है हर जगह, चाहे यहां से उठा ले चाहे यहां से उठा ले, हम देख रहे अंतर क्या है? समान आ रहे, इसलिए इसे हम समानांतर श्रेणी में रख सकते हैं, ओके। तो समानांतर श्रेणी में रखने के लिए हमें जो श्रेणी दी गई है, अगर हम उसका दो कोई सा भी नंबर उठा ले क्रमागत और फिर दूसरी जगह से कोई दो क्रमागत नंबर उठा ले और दोनों के बीच का अंतर निकाले, सेम आ जाता है, तो उसे हम समानांतर श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इन दोनों का अंतर 3, 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 ओके। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं 3 3 3 3 3 3 का अंतर है, इसलिए हम इसे भी समानांतर श्रेणी बोल सकते हैं। यहां अगर देखिए, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 2 और यहाँ है 2। अगर इनका अंतर देखें तो 3 2 4 3 2 2, अंतर क्या है? समान नहीं आ रहे, इसीलिए हम समानांतर श्रेणी से नहीं बोले। तो ये तो गए समानांतर श्रेणी कैसे पहचाने। अब यहाँ पे जो अंतर आया है हम लोग उसको भी तो कुछ नाम देंगे, तो उसको यहाँ नाम दिया गया है सार अंतर, इसको डिनोट करते हैं डी से, ओके। और निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए इसका सूत्र है b बराबर a2
माइनस A1 या फिर D बराबर A3 माइनस A2 या फिर D बराबर A4 माइनस A3 या फिर D बराबर A5 माइनस A4 या फिर D बराबर A6 माइनस A5 या फिर D बराबर A7 माइनस A6 या फिर ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब तो ये सूत्र हो गया डी, लेकिन A1 A2 या A2 A1 A3 A4 A5 A6 ये सब है क्या? तो ये सब कुछ नहीं है, यहाँ जो नंबर दिए गए ना उसी को हम सिंबल के रूप में A1 A2 A3 डिनोट करते हैं। जैसे पहला नंबर दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14 16 ये दिया गया है। यहां पास 2 को A1 बोलते हैं, 4 को A2, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते A3 A4 A5 A6 A7 A8 ये सभी है। अब जब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ AN तक जाते हैं। ये जो A1 A2 A3 है ये बोलते हैं पद बताते हैं। क्या बोलते हैं? पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम N पद जाते हैं। और नीचे में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ ये पदों की संख्या बताती है। तो पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो पदों की जो संख्या, पदों की संख्या बराबर n, मतलब अगर कोई हमें यहाँ पर दिया गया नंबर, यहाँ तो इनफिनिट तक जा रहा, अनंत तक जा रहा, तो कोई नंबर ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन कोई दूसरे एक एग्जाम्पल आ गया, जैसे 5 9, उसके बाद 5 9 13 17 ये आ गया। तो यहां पर इसको बोलते हैं A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर अगर पदों की संख्या में प्राप्त करनी है तो देखिए लास्ट वाला पद क्या है। तो लास्ट वाला पद है A4, मतलब यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 4 है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास दूसरा कोई एग्जांपल है 3 5 7 9 11 13 15 17, तो यहाँ पर अगर पदों की संख्या में पूछेगा तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, तो यहाँ पदों की संख्या n बराबर 8। एक एग्जांपल आ लेते हैं 3 5 9 10। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखने से पता चला एपी नहीं है, लेकिन इसमें भी तो पद है। तो A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पर पदों की संख्या है 4। तो एपी हो या ना हो, अगर पदों की संख्या पूछेगा तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। तो ये सभी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। अब इसी पर हम एक एक करके प्रश्नावली 5.1 बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे ढंग से समझते हैं। तो चलिए इसे रब किया जाए। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर क्वेश्चन को डायरेक्ट इसलिए उठाया है ताकि अभी से जस्ट पहले जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये कंप्लीट होने के बाद 3 2 1 भी किया जाएगा इसी लेक्चर। तो बने रहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी मतलब समानांतर श्रेणी है। यदि
कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर क्या बोलते हैं? सार्व अंतर को डी। ओके, ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अगर ये एपी हो जाता है तो यहां तक जो पद दिए गए इसके बाद के और 3 पद भी हमें निकालने हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला नंबर, ओके, 2, 4, 8, 16 ऐसे है। यहां A1 बराबर 2, A2 4, A3 8 और A4 16 है। अब हमें एपी ज्ञात करने क्या करना है? 2 लगातार नंबरों का अंतर मतलब सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? 4, A1 2, तो यहां पर बचा 2, D A3 माइनस A2, A3 क्या है? 8 और A2 4, 4। तो हम यहाँ से क्लियरली 2 स्टेप में ही हम देख ले रहे हैं कि दोनों का सार्व अंतर जो आया है अलग अलग आया। तो जब 2 स्टेप में ही हमें पता चल जाए तो हम आगे क्यों बढ़े? तो यहीं से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? चूंकि D समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। एपी मतलब समानांतर श्रेणी नहीं है। अब जब समानांतर श्रेणी ही नहीं है तो हम सार्व अंतर भी ज्ञात नहीं करेंगे और इसके बाद का 3 पद भी ज्ञात नहीं करेंगे। आइए दूसरा नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2, 5/2, 3, 7/2। ये भाई यहाँ A1 2 है, A2 5/2 मतलब 2.5, A3 3 है, A4 7/2 मतलब 3.5। एपी निकालने के लिए फिर सार्व अंतर मतलब डी ज्ञात करना होगा। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है यहाँ पास? 2.5 और A1 2, तो कट कुट के 0.5। D A3 माइनस A2, A3 क्या है? 3, A2 क्या है? 2.5, तो यहाँ से कट कुट के 0.5। D A4 माइनस A3, A4 क्या है? 3.5 और A3 3 है, कट कुट के 0.5। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? यहां से जो ये जो D आया है, ठीक है, क्योंकि D समान है इसलिए यह एपी है। जब एपी है तब हमें क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर। और सार्व अंतर क्या होता है? डी। तो इसलिए सार्व अंतर डी बराबर, जैसे डी क्या है? 0.5। अब हमें इसके बाद के 3 पद निकालने हैं, मतलब A4 के बाद के 3 पद A5 है, A6 है और A7 है।
ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम A4 प्लस डी, यहाँ से A6 है ना, तो A5 प्लस डी, और यहाँ से A7 है तो A6 प्लस डी। मतलब यहाँ पर जो टर्म रहेंगे उस टर्म से पहले वाला एक टर्म और उसमें डी ऐड कर देंगे तो आ जाता है हमारे। ओके, तो यहाँ से A4 क्या है? A4 है हमारे पास 3.5 और डी 0.5 इक्वल टू 4। A5 क्या है? 4 प्लस डी 0.5, तो यहाँ पास आ जाएगा 4.5 मतलब 9/2। ओके, और यहाँ से 4.5 A6 प्लस 0.5 मतलब 5, तो ये हो गया आंसर। ओके, ठीक इसी प्रकार 3 नंबर में क्या बोल रहा है? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ये ऐसे करके बढ़ रहा है। ओके, अभी ये बढ़ रहा है तो यहाँ A1 इक्वल टू -1.2, A2 इक्वल टू -3.2, A3 -5.2, ये ऐसे करके बढ़ रहा है। तो AP है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? डी से, तो A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ बस क्या है? -3.2 माइनस ऐसे -1.2 इक्वल टू -3.2 माइनस प्लस 1.2, तो यहाँ कट के -2। ओके, अब यहाँ से फिर से अगर हम डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास -5.2 माइनस और -3.2, -5.2 माइनस प्लस 3.2 कट के -2, डी इक्वल टू माइनस, ओके, तो -7/2 माइनस 5.2 -7.2 माइनस प्लस 5.2, यहाँ से -2। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो डी आ रहा है यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 और यहाँ भी -2 है, मतलब डी समान आ रहा है। डी समान आ रहा तो क्योंकि डी समान है इसलिए यह एपी है, और जब एपी है तो सार्वंतर टी बराबर -2। अब 3 पद भी निकालना है, मतलब A5 A6 और A7 निकालना है, तो A5 के लिए A4 में D जोड़ देंगे, A6 के लिए A5 में D जोड़ देंगे, A7 में A6 के में D जोड़ देंगे। तो A4 क्या है? A4 हमारे पास है, यहां से अगर देखें तो A4 में हमारे पास क्या है? -7.2 और D क्या है? -2, तो -9.2, और यहाँ से A5 आया -9.2 -2 जोड़ देंगे तो आएगा -11.2, यहाँ से A6 आया -11.2 है, यहाँ -2 जोड़ देंगे -13.2, तो ये हुआ आंसर। अब इसी तरह से 4 नंबर होमवर्क में लिखिए, सेम क्वेश्चन है। ओके, अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर में। तो
तो पहले इसको रब कर लिया जाए। तो चलिए आइए हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ A1 3 है, A2 3 प्लस रूट 2 है, A3 3 प्लस 2 रूट 2 है, और A4 है 3 प्लस 3 रूट 2। ओके, यहाँ से AP है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा D। तो D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 3 प्लस रूट 2 ऐसे माइनस 3, तो ये और ये कैंसिल आउट, बचा रूट 2। D A3 माइनस A2 3 रूट 2 और ये 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ओके, यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और ये माइनस रूट 2, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ बचा क्या 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा 2 माइनस 1, तो यहाँ से रूट 2 और ब्रैकेट में 1 तो रूट 2। इसी तरह डी A4 माइनस A3, तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर देखें तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 2 रूट 2 प्लस में और ये ब्रैकेट। ओके, यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो 3 रूट 2 और यहाँ से माइनस 3 और माइनस 2 रूट 2, यहाँ से कैंसिल आउट। अब यहाँ बचा क्या 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन ले लिए तो 3 माइनस 2, तो यहाँ से बचा रूट 2 और यहाँ से कट कुट के 1, तो यहाँ से रूट 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रूट 2 और रूट 2 कॉमन है, इसलिए हम इसे AB बोल सकते हैं, क्योंकि D समान है इसलिए यह AP है। जब AP है तो साल अंतर D बराबर क्या यहाँ पर आ रहा रूट 2। ओके, अब जब ये निकल गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A5 A6 A7, तो A5 के लिए A4 प्लस D, A6 के लिए A5 प्लस D, और इसके लिए A6 प्लस D। तो यहां से अगर हम देखें 3 प्लस 3 रूट 2 और यहां से रूट 2 ऐड करेंगे तो 3 तो रूट 2 और 1 रूट 2, 4 तो रूट 2 हो जाएगा, तो 4 रूट 2, और यहां से 3 प्लस 4 रूट 2 और यहाँ पे रूट 2, तो 4 तो रूट 2 और 1 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 रूट 2 प्लस रूट 2 और यहाँ आगे में 3 है, तो यहाँ मतलब देखिए 3 5 रूट 2 और 1 रूट 2, तो क्या हो गया 6 रूट 2, तो ये हमारे पास आंसर आया। ओके, अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर।
6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ A1 क्या है? 0.2, A2 क्या है? 0.22, A3 क्या है? 0.222 और A4 0.2222। इसलिए AP है या नहीं, तो D निकालना है सार अंतर। तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1, यहाँ से 0.22 माइनस 0.2। इसे अगर हम रफ करें यहाँ पास, ओके सॉरी, देखिए 0.22 माइनस 0.2 कुछ नहीं मतलब 0, तो यहाँ 2 और यहाँ 0 और यहाँ से 0, तो क्या आ गया हमारे पास? 0.02। ओके, फिर अगर हम D निकाले यहाँ से, तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या? 0.222 और यहाँ से 0.22। इसका अगर सॉल्व करें, यहाँ से ये बढ़ा दीजिए, यहाँ से ये लगाइए और यहाँ बस हो जाएगा 0। तो अगर देखिए तो ये आ रहा 2 अरे 0 तो 0.002। हम यहाँ से दो टर्म में ही क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो D आया है समान नहीं है। जब D समान नहीं है तो AP कैसे बनेगा? तो चूंकि D समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। ओके, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे रब किया जाए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये पहले की तरह है, 2 नंबर 3 नंबर, तो इसलिए ये भी होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन भी पहले की तरह है, तो ये भी होमवर्क, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है A 2A 3A 4A ऐसे बन रहा। तो यहाँ A1 क्या है? A है। A2 क्या है? 2A है। A3 3A है। A4 4A, ठीक है, ऐसे करके बढ़ रहा। इसलिए D क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A इक्वल टू A। D बराबर A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A बराबर A। D बराबर A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A बराबर A। यहाँ से D क्या है? समान है। जब D समान है तो चूंकि D समान है इसलिए यह AP है। अब AP है तो सार अंतर क्या आ जाएगा? D बराबर A। अब जब हमें सार अंतर मिल गया है, ठीक है, तो क्या करना है हमें? A5 A6 A7 निकालना है, ठीक है। तो A5 का तो A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D और A7 A6 प्लस D। तो A4 क्या है? A4 अभी हमने लिखा था 4A, में D जोड़ देंगे A मतलब 5A। 5A प्लस A और यहाँ से 6A, A6
6a प्लस a इक्वल टू 7a, यहां से ये भी आ गया आंसर। ओके, तो ये भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए टू द पावर 4 ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ a1 क्या है, a है, a2 क्या है, a स्क्वायर है, a3 a क्यूब है, a4 a का पावर 4 है, ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए एपीआई यानी डी निकालेंगे, a2 माइनस a1, ए स्क्वायर माइनस ए, कॉमन ए ले लेंगे तो ए माइनस 1 बचेगा, फिर डी निकालेंगे तो a3 माइनस a2, ए क्यूब माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर जैसे कॉमन है तो ए माइनस 1 बचेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ का डी और यहाँ का डी सेम नहीं आया है, मतलब चूंकि डी समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। जब एपी नहीं हो तो सामांतर आगे पद निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, √2 √8 √18 और √32 ऐसे करके ये बढ़ रहा है। ओके, जब ये ऐसे करके बढ़ रहा है तो यहाँ पास a1 क्या है, √2, a2 √8, a3 √18 और a4 √32। इसलिए d बराबर क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 √8 माइनस √2, √8 क्या होता है 2√2 और ये माइनस √2, कॉमन √2 ले लेंगे तो बचेगा 2 माइनस 1, तो यहाँ से √2 1, तो यहाँ से √2। ओके, फिर डी देखें तो a3 माइनस a2, तो √18 माइनस √8, तो √18 क्या आता है 3√2, कैसे 18 का निकालेगा तो 2 9 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर 2। ओके, यहाँ से 2√2 माइनस में अगर हम √2 बाहर ले लें तो बचेगा 3 माइनस 2, तो √2 और ये 1, तो यहाँ से √2। ठीक इसी तरह डी a4 माइनस a3 √32 माइनस √18, तो ये होता है 4√2 माइनस 3√2। कैसे, यहाँ देखिए 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, ये आया। यहाँ 2 का पेयर निकाल लिया मतलब 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 4 और यहाँ से √2। ओके, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ क्रॉस। ठीक है, तो जैसे ही हुआ तो वहां से, तो इसलिए मिटा दिए थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, √2 कॉमन ले लेंगे 4 और -3, तो √2 ऐसे 1, तो यहाँ से √2, तो यहाँ से हम देख सकते हैं √2 √2 √2 क्या है, सभी इक्वल है मतलब समान है, इसलिए यह एपी है। तो जब इसको थोड़ा रफ कीजिए स्पेस बन जाए। चलिए यहाँ पर देखिए क्योंकि डी समान है
इसलिए यह AP है। जब AP हो जाएगा तो सार्वंतर D क्या हो जाएगा, सार्वंतर D √2 हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना A5 A6 और A7। A4 प्लस D, A5 प्लस D और यहाँ से A6 प्लस D। A4 क्या है, अभी हमने क्या निकाला था, √32 प्लस √2, तो 4√2 और यहाँ से √2 इक्वल टू 5√2, मतलब ये 50 रूट अंडर, यहाँ से 50 रूट अंडर और यहाँ से √2 मतलब 5√2 और ये क्या आ गया √2 मतलब 6√2, 72 रूट अंडर। ओके, और यहाँ से ठीक इसी तरह क्या होगा, 72 रूट अंडर प्लस √2 इक्वल टू 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2, ये हो गया 98 रूट में। तो यहाँ से हमारा निकला आंसर। ठीक इसी प्रकार आप ये ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है। ओके, इसको रब किया जाए। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पास इसलिए यहाँ A1 क्या है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, A2 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 और A3 5 का स्क्वायर मतलब 25, A4 7 का स्क्वायर मतलब 49। इसलिए D बराबर A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। D बराबर A3 माइनस A2 बराबर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। यहाँ पर देख सकते हैं D समान नहीं है, क्योंकि D समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ओके, ये AP नहीं है। उसी तरह से ये 14 नंबर 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, यहाँ 73। ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, जैसे ये बना था वैसे ये भी बनेगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो उससे पहले इसमें रफ किया जाए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब समानांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद मतलब पहला पद A1 और सार्वंतर D लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर का पहला। ओके, क्या दिया हुआ है, 3 1 -1 और -3, ऐसे करके बढ़ रहा है। यहाँ A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 1, A3 इक्वल टू -1 और A4 इक्वल टू -3। तो प्रथम पद मतलब A1, तो इसलिए प्रथम पद A या फिर A1, इसको A भी लिखा जाता है A1 भी लिखा जाता है, कुछ भी हम लिख सकते हैं।
दोनों में से कुछ भी लिखिएगा। हम लोग यहाँ डिनोट करें A1 से, इसीलिए ए यहाँ पर हम लोग नहीं लिख रहे, ठीक है, A1 हम लोग लिखेंगे। दोनों डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी लिखिएगा, कोई गलती नहीं होगा। तो A1 क्या है 3, तो प्रथम पद निकल गया। अब बोला सारवंतर, क्योंकि ये क्या है AP है, तो हम ये दो टुकड़े और D निकाले, या फिर ये दो टुकड़े D निकाले, या फिर ये दो टुकड़े D निकाले, कहीं से भी दो लगातार नंबर को ले ले और D निकाले तो सेम ही आएगा, बोला हुआ AP है, इसीलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट D के लिए, इसलिए D बराबर ज्यादा झमेला ना करके A2 माइनस A1 करेंगे, और A2 क्या है 1 अरे माइनस 3 प्लस माइनस 2, तो D हमारे पास निकल गया -2, ये हो गया आंसर। ठीक इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पास -5 -1 3 और 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ A1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू -1, A3 इक्वल टू 3, A4 इक्वल टू 7, ऐसे कर पड़ा, इसलिए प्रथम पद मतलब A1 बराबर -5 और सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है -1 माइनस I1 -5, तो यहाँ से -1 और माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक इसी तरह थर्ड नंबर के लिए, थर्ड नंबर में क्या है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं डी, जरूरी नहीं कि वहीं से निकाल दें। यहाँ A1 इक्वल टू 1/3, A2 इक्वल टू 5/3, A3 इक्वल टू 9/3 और A4 इक्वल टू 13/3, इसलिए प्रथम पद बराबर A1 बराबर क्या है 1/3, और D जरूरी नहीं कि A2 माइनस A1 ही ले, हम ले सकते हैं A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं, या फिर ठीक है ना A2 माइनस A1 भी ले सकते हैं, किसी को भी लीजिएगा सेम आएगा। तो हम अब लेते हैं A3 माइनस A2 ले लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिएगा वही आएगा, चेक कर लीजिएगा, आप क्रॉस चेक करना होगा तो चलिए। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 9/3 माइनस 5/3, नीचे में 3 सेम है, 9 माइनस 5 4/3, ये आ गया आंसर। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये ऐसे बढ़ रहा। यहाँ A1 क्या है 0.6, A2 क्या है 1.7, A3 2.8, A4 3.9, इसलिए प्रथम पद क्या होगा A1 बराबर 0.6 और सारवंतर D A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1, ये हो गया आंसर। ओके, तो चलिए इसे रफ किया जाए और सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द्विएपी समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A, अभी हमने बोला था प्रथम पद को A भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, और सारवंतर D निम्नलिखित है, मतलब A और D हमको दिया हुआ है,
तो हमें 4 पद निकालने हैं। 4 पद निकालने हैं मतलब A1 A2 A3 A4 निकालने, जिसमें से A1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें निकालना। चलो शुरुआत करते हैं आंसर से। दूसरा का पहला नंबर, चूंकि A1 बराबर 10 और D बराबर 10, इसलिए A2, तो A2 क्या होगा, जस्ट इससे पहले वाला एक पद A1 प्लस D, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। A3 जस्ट इससे पहले वाला पद A2 प्लस D, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। A4 इक्वल टू A3 प्लस D, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। ओके, सेकेंड नंबर के लिए, सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पास, यहाँ A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू 0, इसलिए A2 बराबर A1 प्लस D, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A3 इक्वल टू A2 प्लस D, यहाँ पास ये क्या है, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A4 इक्वल टू A3 प्लस D, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। ओके, ये चार पद, पहला पद ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसी तरह थर्ड नंबर, A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू 3, इसलिए A2 इक्वल टू यहाँ पर A1 होगा। ओके, A1 प्लस D, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। A3 इक्वल टू A2 प्लस D, मतलब 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, और A4 इक्वल टू A3 प्लस D, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। यहाँ से ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। फोर्थ नंबर क्या है, A1 इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। ओके, तो इसलिए A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस D, मतलब -1 प्लस 0.5 इक्वल टू -0.5। A3 इक्वल टू A2 प्लस D, 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 0। A4 इक्वल टू A3 प्लस D, 0 और 0.5 प्लस में, तो हो गया 0.5। यहाँ से ये आंसर हो गया। सिमिलरली फाइव नंबर, A1 इक्वल टू -1.25 और D इक्वल टू -0.25, इसलिए A2 इक्वल टू A1 प्लस D, -1.25 प्लस माइनस यहाँ 0.25 इक्वल टू -1.50। यहाँ से A3 A2 प्लस D, तो A2 क्या है, -1.50, यहाँ माइनस, ओके, 0.25, यहाँ पर प्लस होता और इसका माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ से 1.75 और A4 A3 प्लस D -1.75 माइनस 0.25, तो इक्वल टू 2.00, यहाँ माइनस होता है। तो इस तरह से आ गया आंसर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं एक नंबर के क्वेश्चन का, ऐसे हम रफ करते हैं।
तो चलिए आइए हम लोग अब प्रश्न वाली 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए हमने आपको 4, 3, 2 उल्टा चला था ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब समझ आने लगे। आप अब इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से समझ जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों, मतलब कौन कौन सा ये जो कंडीशन दिया गया है इस कंडीशन में ये एपी बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है ना, मतलब किसी एक टैक्सी से हम जा रहे हैं तो पहला किलोमीटर जब चलेंगे तो उसके लिए लगेगा 15 रुपए, और जैसे ही 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएंगे तो 8 रुपए जुड़ जाएगा, फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो फिर 8 रुपए जुड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर से जितना अधिक किलोमीटर हम जाएंगे उतना के लिए 8 रुपया करके हमको देना होगा। तो क्या यह एक एपी बनाता है? तो चलिए देखते हैं। माना पहले किलोमीटर का किराया बराबर A1, A1 बराबर 15 रुपए। ठीक है, दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर A2, तो 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 रुपए जोड़ देंगे तो जाएगा 23 रुपए। ठीक है, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर A3, तो क्या करेंगे, दूसरे में डी जोड़ देंगे तो मतलब 23 में हम लोग 8 जोड़ देंगे। ओके, तो ये 31 रुपया। ठीक है, और चौथे किलोमीटर का किराया बराबर A4, यहाँ से तीसरे किलोमीटर में 8 रुपये फिर जोड़ देंगे तो यहाँ से 39 रुपये। ओके, ये हो गया। अब ये एपी है कि नहीं, ये तो पहले ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा तो लोग पहले 4 तक ही निकालते हैं। तो डी एपी के लिए क्या निकालने का सार मंत्र मतलब बी A2 माइनस A1, तो 23 रुपया माइनस 8 रुपया बराबर, सॉरी A1 क्या है यहाँ पास, A1 है 15, 15 रुपये बराबर 8 रुपये। ओके, डी A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 31 रुपये है, I2 23 रुपये है, तो बस ये हम लोग का 8 रुपये। डी A4 माइनस A3, A4 क्या 39 रुपये और ये 31 रुपये, तो यहाँ से जैसे 8 रुपये बचा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बार बार कितना आ रहा, 8 रुपये आ रहा है। मतलब यहाँ पर डी क्या है, समान है। जब डी समान है तो ये पी है, चूंकि डी समान है इसलिए यह एपी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं के खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा, हम लोग पहले टैक्सी जा रहे, अब कुआं खोदना है तो पहला मीटर जब खोदते हैं तो उसके लिए लगता है 150 रुपए, और उसके जैसे दूसरा मीटर खोदते हैं तो उसमें 50 रुपए जुड़ जाता है, तीसरा किलोमीटर खोदते हैं तो फिर 50 रुपए जुड़ जाता है, फिर चौथा किलोमीटर खोदते हैं तो फिर 50 रुपए जुड़ जाता है। जैसे हम टैक्सी में 1-1 किलोमीटर बढ़ रहे थे, यहाँ हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो 8 की जगह 50-50 जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ बस हम क्या करेंगे, सिर्फ हल्का चेंज कर देंगे, किराया की जगह पहले मीटर की, देखिए पहले मीटर की खुदाई
वो एन बराबर 150 रुपया। ठीक है, दूसरे मीटर की खुदाई बराबर 150 में हम जोड़ देंगे 50, तो ये हो जाएगा 200। ओके, फिर तीसरे किलोमीटर तीसरे मीटर की खुदाई बराबर, यह क्या होगा 200 में फिर 50 रुपए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, चौथे के लिए चौथा में 300 में हम जोड़ देंगे 50 रुपए, यहाँ से हो जाएगा 350 रुपए, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 200 माइनस 150 बराबर 50 रुपया। d बराबर a3 माइनस a2 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपया। d बराबर a4 माइनस a3 300 ये हो गया 2 मिनट, ये होगा आपका 200 माइनस यहाँ हो जाएगा 250 माइनस यहाँ 300 माइनस यहाँ 250, ये भी हो जाएगा 50 रुपये। तो हमने यहाँ कहीं गलती किया लगता है, 50 200 आ गया, इंटू 200। ठीक है, A3 आएगा 250 ना, यहाँ ये A3 आएगा 250। ओके, A3 क्या आएगा 250 और ये आ जाएगा 300। ओके, तो इसको तो सही कर लीजिएगा, ये हुआ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 50 50 50 सेम आ रहा, चूंकि डी समान इसलिए ये भी एपी है, चूंकि डी समान है इसलिए यह एपी है। ओके, ये भी एपी हो गया। ठीक इसी प्रकार थर्ड नंबर क्या बोला, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। मतलब कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें जो हवा भरा गया है, उसमें अगर किसी पंप से हम हवा निकाले तो उसमें जितना हवा होगा उसका 1/4 भाग ही प्रत्येक बार में निकालेगा। मतलब अगर उसमें 100 kg होगा, ठीक है ना, तो पहला बार जो हवा निकलेगा वो 100 kg का चौथा हिस्सा मतलब 25 kg निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा हिस्सा निकालेंगे तो सिलेंडर में कितना हवा बच जाएगा, 100 में से 25 चल गया तो 75, अब 75 का निकलेगा 25%, तो कितना आ जाएगा 18.75 होगा शायद। ठीक है, ये निकलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या ये एपी है कि नहीं है। तो चलिए इसे रफ किया जाए पहले। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेलन में हवा की मात्रा बराबर A1 बराबर 100 kg ले लीजिए। ओके, तो पंप द्वारा निकाला गया हवा, पंप द्वारा निकाला गया हवा बराबर इसका चौथा हिस्सा मतलब 100 kg बराबर 4 मतलब 25 kg। ओके, शेष हवा बराबर
ओके, मतलब 75 kg, ये हो गया A2। ओके, अब पंप द्वारा निकाला गया दूसरी बार हवा बराबर, अब 75 kg का 4 हो जाएगा, तो इसको हम भाग दे दें, देख लेते हैं, भाग देके 1 से, यहाँ बस 4, 3 बचेगा, 5 उतरेगा तो 8, 32, यहाँ 3 बचेगा, पॉइंट डालेंगे 0 आएगा, 7, 28 बार में 2 आएगा, यहाँ 5। तो यहाँ से हम लोग का जो हवा निकलेगा ये निकल जाएगा, तो शेष हवा क्या आ जाएगा, A3 बराबर यहाँ से 75 kg माइनस 18.75 kg, तो ये बचेगा आपका 56 kg दशमलव 25 kg। ओके, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं होगा हम लोग को। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग ये देखिए और ये देखिए, तो देखिए ना डिफरेंट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब डी अगर निकाले तो A2 माइनस A1, तो 75 माइनस 100 kg हम अगर घटा दे तो यहाँ पर आया तो माइनस 25 kg। ठीक है, D2 बराबर A3 माइनस A2, तो अगर हम यहाँ पास A3 क्या है 56.25 से अगर हम 75 kg घटा दें तो यहाँ पर हम लोग का आएगा माइनस 18.75 kg। यहाँ से हम देख सकते हैं डी समान नहीं है, चूंकि डी समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। ओके, ये एपी नहीं हुआ। इसी तरह बनेगा 4th नंबर। तो 4th नंबर के लिए मैं अभी बताऊंगा नहीं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, मैं इसका हिंट दे देता हूं कैसे बनेगा। तो चलिए आइए 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर क्या बोला, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका हिंट ये होगा कि A1 जो होगा यहाँ पास A1 हो जाएगा P मतलब 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट 1 R का मतलब रेट, तो रेट क्या है 8 और नीचे में 100 और यहाँ पास 1 है तो यहाँ पास भी लगे 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ कुछ आएगा नंबर A2 क्या जाएगा, यहाँ होगा 10,000, यहाँ पास 1, यहाँ पास 8, यहाँ 100 और यहाँ 2 होगा तो यहाँ पास भी 2, तो यहाँ पास भी कुछ आएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा। A3 यहाँ पर 10,000, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ नीचे में 100 और यहाँ 3, इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर भी कुछ आएगा। A4 यहाँ 10,000, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ नीचे में 100 और यहाँ पास 4 है तो यहाँ पास भी 4 आएगा। ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ये भी कुछ आएगा। और ये जब सब आ जाएंगे तो डी निकाल लीजिएगा। डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 डी इक्वल टू A3 माइनस A2 और डी इक्वल टू A4 माइनस A3। तो आप देखिएगा यह AP नहीं आएगा। तो ये आप लोगों की होमवर्क है, ये हिंट में है। ठीक है, तो आज हमने 3-4 होमवर्क आपको दिया होगा और ये चैप्टर हम यहीं पास खत्म करते हैं।
आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको जो समझाया गया होगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।